Hello friends, today we are discussing about the JavaScript, the history of JavaScript, why the JavaScript is used, and how to comment three type of comment. And you see some different comment I show you, and the use strict mode and data type, the primitive and the non-primitive, and type, and truthy and falsy value. The truthy and falsy value is also, and then the type conversion. Here is the spelling mistake in truthy and falsy value. So first we are covering the history of JavaScript and why. Before we deep dive into JavaScript, we have to know why we use JavaScript and what is the benefit. So first of all, go to the learning the history. So here as you see, okay, the JavaScript was initialized created to make web page alive. ये तो आपको पता है. उसके बाद when JavaScript was created, it was initialized another name is LiveScript. तो उस टाइम पे क्या था ना, JavaScript फेमस, जावा फेमस था. तो उन्होंने क्या किया, बहती गंगा में हाथ धो के इसका नाम भी क्या कर दिया, रख दिया JavaScript. तो हो गया JavaScript का आविष्कार. उसके बाद क्या हुआ, द प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज आर कॉल्ड स्क्रिप्ट. क्यों से स्क्रिप्ट बोलते थे, आगे बढ़ेंगे. They can be written right in the web page HTML and run automatically as the page load. ये क्या होता था ना, पेज जैसे ही हम HTML लोड होता था ऑटोमेटिकली ये रन हो जाता था. क्यों होता था, यहाँ पर लिखा है, स्क्रिप्ट आर प्रोवाइड एंड एग्जीक्यूट एज ए प्लेन टेक्स्ट. दे डू नॉट नीड स्पेशल प्रिपरेशन और कंपाइलेशन टू रन. जैसे कि C++ और जावा की कोड में हमको कंपाइलर यूज होता है, और वो क्या करता है, इस C++ और जावा की कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है या बाइट कोड में कन्वर्ट करता है जावा की केस में. बट इन जावा स्क्रिप्ट केस वी डू नॉट नीड दैट टाइप ऑफ कंपाइलर और प्रिपरेशन, बिकॉज द whole thing, the interpreter, the JS engine are present in the browser, so we do not need to install. बट बट हमको तो नहीं पता ना, हम तो बस यहाँ तक पढ़ेंगे ना, तो हमको नहीं पता, तो हम आगे जाएंगे तब पढ़ेंगे. तो एवरी ब्राउजर हैव ए स्पेशल इंजन दैट टेक आवर जावास्क्रिप्ट कोड एंड कन्वर्ट इट टू कोड दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड. व्हाट कंप्यूटर अंडरस्टैंड, मशीन कोड. So JavaScript code, we write JavaScript code, then the JS engine. JS engine कहाँ पे, ब्राउज़र पे है, तो वो ब्राउज़र कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड. Then the machine code give instruction to OS. Then OS take the device resources. Then like if you need, हमको अगर चाहिए GPU का यूज और CPU का यूज, देन उस तरीके से हम लेते हैं. ब्राउज़र के थ्रू ही मिलता है, बट जावास्क्रिप्ट में इतना पावर नहीं है, HTML में भी इतना पावर नहीं है जो OS को ऑपरेट कर सके या किसी डिवाइस की रिसोर्सेज को यूज कर सके. तो ये हो गया ऊपर ऊपर की बात. उसके बाद जो गूगल क्रोम है उसका जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसको बोलते हैं V8 इंजन, और जो फायरफॉक्स है उसके अंदर जो V8 इंजन है उसे बोलते हैं स्पाइडर मंकी. और जो सफारी, मतलब आईफोन में जो है ब्राउज़र सफारी, उसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसको बोलते हैं वेबकिट. उसके बाद एक बंदा आया. ओके, पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ओके चलिए यहीं से शुरू करते हैं. इन 2009 एक बंदा था, इसका नाम ये है. उसने क्या किया, गूगल में जो था V8 इंजन इसको निकाला और उसको C++ के साथ एम्बेडेड कर दिया और उसका नाम दे दिया नोड जेएस. तो उसका प्लान क्या था कि उसने, ये रहा हमारा ब्राउज़र के अंदर था V8 इंजन. उसने क्या किया, इस V8 इंजन को ब्राउज़र से निकाला और ब्राउज़र से निकाल के
क्या किया, उसको क्या किया ना, सी प्लस प्लस के साथ एम्बेडेड कर दिया और इसको एक बॉक्स में पैकेट कर दिया और इसका नाम दे दिया क्या, नोड जेएस। नोड जेएस, इसका नाम दे दिया नोड डॉट जे एस, नोड जेएस नाम दे दिया। तो ऐसे ही नोड जेएस का आविष्कार हो गया। तो हम तो जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, बट क्यों सीखे जावास्क्रिप्ट, आजकल कहाँ पर यूज हो रहा है, जैसे कि फ्रंट एंड में तो जावास्क्रिप्ट ही यूज होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मोबाइल फ्रंट एंड में नहीं, वेब फ्रंट एंड में, उसके बाद बैक एंड में, उसके बाद मोबाइल ऐप्स में भी यूज होता है, डेस्कटॉप ऐप में भी यूज होता है, देन मशीन लर्निंग में भी यूज होता है। तो जावास्क्रिप्ट का मार्केट शेयर कितना है, मतलब कितना यूज होता है जावास्क्रिप्ट। तो इन 2023 में ये बंदा क्या था, टॉप में था। 2023 में बंदा टॉप में था, बट जैसे ही साल बढ़ते गए 2025 जब पहुंचा, ये बंदा आ गया थर्ड पोजीशन पर। पाइथन इसके पीछे था पर इसने इसको बीट कर दिया। बट एक बंदा था टाइपस्क्रिप्ट, उसने तो भाई बाजी इम्पॉर्टेंट थी, उसने क्या किया, वो चला आया बंदा एक नंबर पे। बट आपको पता है जो टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट है वो सेम ही है। अगर ये रहा आपका टाइपस्क्रिप्ट, अगर ये रहा आपका टाइपस्क्रिप्ट, तो ये जो होल पार्ट है ये है आपका जावास्क्रिप्ट। ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये सम न्यू फीचर और टाइप चेकिंग सब। तो बेसिकली जो टाइपस्क्रिप्ट है, दिस इज द सबसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। मतलब टाइपस्क्रिप्ट इज इक्वल टू 90% जावास्क्रिप्ट एंड देन प्लस 10% सम एक्स्ट्रा फीचर्स। ओके, सो हमको पता चल ही गया। तो अगर हम टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट की टोटल कॉम्बिनेशन को देखें तो ये मतलब बहुत यूज होता है, मतलब ये नॉर्मली भी बहुत यूज होता है, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखा रहा है इसलिए क्योंकि वेब पेज जो होता है ना, ये बस इसी में ही चलता है। तो वेब तो आपको पता है बहुत सारे वेबसाइट है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है, पर ये थोड़ा सा हाइप है। पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो इतना ही, पाइथन से थोड़ा ज़्यादा, मतलब इतना ही मान लो, इतना। ये जो है ना, ये सब समझ सकते हो हाइप है। उसके बाद ये जो देख सकते हो एक्मा स्क्रिप्ट, ये एक कम्युनिटी है जो हर साल एक नया फीचर प्रोड्यूस करता है और ये बताता है कैसे जावास्क्रिप्ट की यूज करना चाहिए और क्या स्पेशल केस होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है, तो ये सब कुछ हमको बताते हैं। उसके बाद आपको पता होगा एक है एमडीएन। एमडीएन में हमको सारे चीज़ों का रेफरेंस मिल सकता है, बट एक्मस फाइल में हमको मिलेगा पर ये बहुत हार्ड होता है, मैं तो समझ नहीं पाता इसमें क्या लिखा है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना इजी नहीं है, पर इसमें पढ़ना बहुत ही इजी है, तो आप इसमें ही पढ़ सकते हो। तो आप क्या करो, इस पर क्लिक करो, आप पहुंच जाओगे यहाँ पर। तो मैं आपको इस फाइल शेयर कर दूँ अगर मुझे टाइम मिले। ओके, तो यही रहा बेसिक। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे कि हमारा क्या क्या कंप्लीट हुआ अभी तक। अब तक हमने कंप्लीट किया हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड व्हाई वी यूज जावास्क्रिप्ट। देन वी डिस्कस दिस टॉपिक्स लेटर इन सेकेंड वीडियो। तो टेक केयर, बाय।